वेलकम टू स्मिता ठाकर एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th। In this chapter we are going to see the meaning, importance, capital requirement that are of two types, fixed capital and working capital. Next one is capital structure. Introduction. The term finance is related to money and money management. इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंस मीन्स मनी क्या है और वो कैसे मैनेज किया जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता कैसा है, दैट इज़ अ इनफ्लो, एंड बाय व्हाट वे इट इज़ स्पेंट, वो कैसे जाता है, दैट इज़ अ आउटफ्लो ऑफ मनी। Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड होता है फंड के ऊपर। वो फंड कहाँ से आता है, कैसे रेज होता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, हाउ इट इज़ यूज्ड इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग. Corporate finance deals with the raising and using of a finance by a corporation. It deals with financing the activity of the corporation, capital structuring and making the investment decision. Corporation में पैसा कहाँ से आता है, how it is raised and then how it is managed, यानी कौन से एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व किया गया है, and what is the composition of your capital structure. जो पैसा आपने रेज किया है वो कैसे किया है, बाय व्हाट मीन्स, एंड देन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके, पैसे तो रेज हो गए, उतना तो फंड आपके पास आ गया, देन हाउ यू आर इन्वेस्टिंग इट, उसके पीछे कैसे डिसीजंस लिए गए हैं. दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस. डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. Corporate finance deals primarily with the acquisition and the use of a capital by the business corporation. Primary objective क्या है corporate finance का? Acquisition of fund. पहले तो fund इकट्ठा करो. By what way you are going to collect that fund? That is the acquisition. And then use of a capital. जो भी आपने फंड इकट्ठा किया है उसको आप स्पेंड कैसे करते हो, यूज ऑफ दैट कैपिटल बाय द business corporation. The term corporate finance also involve, उसमें क्या क्या होता है. फर्स्ट वन है फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग करना ज़रूरी है. द स्टडी ऑफ अ कैपिटल मार्केट, देन मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट, ये तीनों का भी स्टडी करना ज़रूरी है. इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे कैसे जनरेट करने, कैपिटल फॉर्मेशन, देन द फॉरेन कैपिटल एंड इवन द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बैंक्स प्लेज अ विटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. The finance manager of any corporation has to ensure there are certain things that a manager should keep in mind and should be cautious about it. First one है the firm has a adequate finance. जितना एक फर्म को रन होने के लिए फंड चाहिए उतना है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है. सेकेंड वन, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. जो भी फंड आपने रेज किया है मार्केट से उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं जा रहा है, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग इन रिटर्न यू हैव टू पे समथिंग. अगर वो इक्विटी शेयर है तो आपको डिविडेंड देना है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द प्रेफरेंस शेयर यू आर सपोज टू गिव द डिविडेंड ऑफ फिक्स रेट. If you are going for the debenture, then too you are supposed to pay the interest. So you should be very cautious as regard the minimum cost that you are supposed to pay against the raising of that fund. And now the third point is the firm utilize a raised fund efficiently. See, already the fund is scarce और जो भी मिला है उसको मोस्ट ऑप्टिमम लेवल के पर आपको यूज़ करना है विदाउट वेस्टेज. And the last point, they are generating a maximum return for its owner. जो भी ओनर है उसको मैक्सिमम रिटर्न भी मिलना चाहिए as against the fund they have invested. The following two decisions are the basis of
corporate finance. First one is financing decision. This is a quite important decision from the point of view of any businessman or a business firm. The business firm has to assess the capital structure. उनका capital structure कैसा है जिससे वो फुलफिल करने वाले हैं फाइनेंशियल नीड, ये देखना बहुत ज़रूरी है. Why? Because a finance manager ensure that a fund is well capitalized. जो भी फंड वो रेज कर रहा है वो अच्छी तरह से कैपिटलाइज होना चाहिए. क्योंकि फंड आएगा कैसे? बाय द रेस ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये एक है, या तो डेप्थ. इक्विटी कैपिटल ये आपका ओन कैपिटल होगा. अगर डेप्थ बोलेंगे तो वो आएगा डिबेंचर का कैपिटल हो सकता है. in return you are supposed to pay the heavy amount of interest, or by the bank loan or the public deposit etc. So you are supposed to ensure that a firm is well capitalized, that they have the right amount of capital, and that the firm has a right combination of debt and equity. दोनों में कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, यानी इक्विटी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेब्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. द कॉम्बिनेशन शुड बी इन अ परफेक्ट वे सो दैट इट विल फुलफिल द नीड ऑफ एन कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट द फर्म हैज़. नाउ द सेकेंड मेन पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. पहले हमने देखा था फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे कैसे रेज करना है. पैसे तो आ गए, अभी इन्वेस्ट कैसे करना है. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अ बिजनेस फर्म हैज़ टू टेक. In this case, it is a role of a financial manager to take care of that fund, whatever the fund they have raised for the business firm, because they have to take into account the cost of capital the firm has to pay in return of the fund raised by them. The finance manager has to take the decision regarding the use of the fund. जो भी फंड कैसे यूज़ करना है ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, and in a systematic manner so that it will bring a maximum return to his owner. इस ढंग से करना चाहिए कि जिसने भी ये पैसे लगाए हैं ओनर, उनको प्रॉपर उसका रिटर्न भी मिले. For this the firm has to take into consideration the cost of capital, and once they knew that the cost of capital, the firm can develop or use the fund in such a way that the return are more than the cost of capital. अगर फर्म ने कैपिटल रेज किया है तो उसके अगेंस्ट उनको कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा, दैट इज़ अ कॉस्ट विल कम. फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी कैपिटल है तो डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस कैपिटल है तो भी डिविडेंड देना है एट अ फिक्स रेट. अगर डिबेंचर है यू आर सपोज टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन बैंक लोन भी है, देन टू यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट. So dividend interest is nothing but a cost of capital, and so the finance manager should take care of the fund in such a way that the returns are more than the cost of capital. Finding the investment and developing them successfully in the business is known as the investing decision. It is also called as a capital budgeting. इन्वेस्टमेंट करना और किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज़ अ फाइंडिंग ए इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो डेवलपिंग देम. इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसको डेवलप्ड करना ताकि वो प्रॉपर रिटर्न आपको नियर फ्यूचर में दे, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग. Importance of corporate finance. First one, helps in decision making. Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of availability of the fund. काफ़ी डिसीजन आपके पास कितना फंड अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड होता है. It is difficult to perform any function of a business enterprise independently without finance. Without finance आप कोई भी function activity नहीं कर सकते. Every decision in the business is needed to be taken keeping in a view of its impact on the profitability. There may be a numbers of alternatives, but the management is required to select the best one which will enable the profitability. बिजनेस में काफ़ी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
बट द ड्यू केयर शुड बी टेकन। उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। Helpful in raising the capital for a project. Whenever the business firm wants to start a new venture, it needs to raise the capital. New venture में capital ज़्यादा लगता है. Business firm can raise the fund by issuing the shares. Market में share issue करके भी ले सकते हैं, debenture, bonds और even by taking the loans from the banks. थर्ड पॉइंट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई फर्म चाहती है कि उसका बिजनेस ग्रो हो, एक्सपांड हो, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अ मस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी टेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। Detailed technical work is essential for the execution of the project. Research and development is a lengthy process, काफ़ी बड़ी process होती है, and therefore the fund have to be made available throughout the research work. जब तक research work complete होता नहीं है तब तक आपको funding करना पड़ेगा, and this could require a continuous financial support. Many a time company has to upgrade the old product and develop a new one. पुराने की जगह न्यू प्रोडक्ट लाना पड़ता है, देन टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। ये सब क्यों होता है? टू मेंटेन द कस्टमर, अट्रैक्ट करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी। फॉर दिस अ कंपनी हैज़ टू कंडक्ट द सर्वे, market analysis, etc., and which again required a financial support. Fourth point helps in smooth running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that a salary to the employee are given on time. Salary समय के पर दे पाएंगे, लोन भी समय के पर हम क्लियर कर पाएंगे. Then the raw material is purchased whenever required. Production process में जब भी raw material लगता है तब हम purchase कर पाएंगे. Sale promotion activity for the existing product is carried out smoothly and a new product can be launched effectively. इन सभी चीज़ों के लिए फाइनेंस रेगुलर बेसिस के पर होना ज़रूरी है. Now the fifth point brings the coordination between the various activity. अभी देखते हैं फाइनेंस है डिफरेंट एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है. The corporate finance plays a significant role in controlling and coordination of all the activities in the organization. For example, the production will suffer if the finance department does not provide the adequate finance for the purchase of raw material. Raw material नहीं होगा तो production नहीं होगा. And meeting the other day-to-day financial requirement for the smooth running of the production unit. सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, बाकी के भी खर्चे होते हैं वहाँ पे. पावर है, वाटर है, रेंट है, इन सब के जो फाइनेंस अगर रुक गया तो प्रोडक्शन यूनिट का काम ही बंद हो जाएगा. एंड ड्यू टू दिस द सेल विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम कंसर्न एज वेल एज द रेट ऑफ प्रॉफिट विल गेट इफेक्टेड. तो सभी एक कहीं से भी एक जगह के पर आप अगर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली द फुल चेन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड एंड दस द इफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. 6th point, promotion, expansion, diversification. Modern technology are required for the expansion and diversification. अगर किसी भी फर्म में आपको expansion चाहिए, diversification चाहिए, तो आपको latest technology use करना है, not the outdated one. The corporate finance provides a money to purchase the modern machineries, technology, and therefore the finance becomes a mandatory, compulsory हो गया है for the expansion and diversification of a company. 7th point, managing the risk. The company has to manage several risks such as sudden fall in sale, अगर अचानक से सेल घट गया तो, then loss due to the natural calamities, loss due to strike, etc. The company needs a finance aid to manage such risk. ऐसे हालत में फंड होना ही चाहिए कंपनी के पास so that they can face all those risks. Now the 8th point is replace old asset. The assets such as plant and machinery become old and outdated.
कुछ सालों के बाद तो ओल्ड और आउटडेटेड होने ही वाले हैं, तो उनकी जगह नए एसेट आपको डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए फंड लगेगा. सो द फंड इज रिक्वायर्ड टू परचेस अ न्यू एसेट्स. नाइन्थ वन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. द फाइनेंस इज नीडेड. इक्विटी शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड देना है. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उनको आपको इंटरेस्ट देना है. इवन द क्रेडिटर्स, यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट, सो द फंड इज रिक्वायर्ड. And the last one, the payment of taxes and fees. Company has to pay the taxes to the government, such as income tax, goods and service tax, and the fees to the registrars of the company. So to fulfill all this requirement, the adequate amount of finance is required, which is the role played by the corporate finance.